हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? बच्चे, हमारे थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस हमने कंपाइल अप किए हैं पिछले लेक्चर्स में। मैंने आपको जैसे कल भी बताया था, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों प्रोसेसेस के साथ हमने कल जो डिस्कस किए, कौन कौन से? आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एस साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स इनके छोटे छोटे जो बनते थे बेसिक लेवल के हमने क्लियर किए हैं। तो आज जो बच्चे आपको लेक्चर में शेयर करने जा रहा हूं, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा, दैट वुड बी ए स्मॉल लेक्चर, पर जो हमने पिछला पढ़ा है उसी को ही जजमेंट करते हैं, उसी को ही आपको और क्लियरिटी देने की कोशिश करता हूं। आज का मेरा लेक्चर है बच्चा पार्टी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस। अब आप कहोगे सर ये तो हमने ड्रा कर ही लिए। बहुत बढ़िया, आपने ड्रा किए हैं, इट्स ए गुड साइन। अगर आपको जजमेंट हो तो आपने आइसोथर्मल का, एडियाबैटिक का, आइसोबारिक का, आइसोकोरिक का पीवी ग्राफ ड्रा किया था। एम आई राइट? सबको क्लियर है क्या था? क्या था बच्चा पार्टी? सारे प्रोसेसेस क्लियर थे? आइसोबारिक कैसे था? ड्रा करिए, शाबाश, जल्दी देखते हैं कौन कौन करता है। पीवी डायग्राम सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमें आता है, हमें आता है, हमें पहले भी करवाया है। तो अगर देखा जाए तो पीवी डायग्राम सारे प्रोसेसेस का ऐसे है। क्या है? ये हो गया आइसोबारिक, ये हो गया आइसोकोरिक, स्मूथ कर्व आइसोथर्मल, और स्टीप कर्व क्या? एडियाबैटिक। अगर मैं बच्चा पार्टी इनको नाम दूं, ये एज 1, दिस इज एज 2, दिस इज एज 3 एंड दिस वन एज 4। तो 1 नंबर क्या है? क्या है? 1 नंबर हमारा है आइसोथर्मल, ठीक है। 2 नंबर हमारा क्या है? एडियाबैटिक। 3 नंबर हमारा क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस। और 4 नंबर हमारा बच्चा पार्टी क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस। सारे ही बच्चों का ऑलमोस्ट ठीक था, बहुत बढ़िया, शाबाश। हमने क्या शुरू करना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस। मैंने आपको कहा पीवी डायग्राम ड्रा करिए, आपने ये पोर्शन काफी ज्यादा बच्चों ने ड्रा कर लिया, बहुत ही कंफर्टेबल, वेरी गुड। अब अगर मैं बच्चा पार्टी आपको ये बोलूं, मेरे प्यारे बच्चों, ये अगर मैं बोलूं इनको पीटी ग्राफ में ड्रा करो, चारों प्रोसेसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, सबको किस ग्राफ में रिप्रेजेंट करो? किस में? पीटी ग्राफ ड्रा करो। देखते हैं कौन करता है, शाबाश, करिए ड्रा। सबका पीटी ग्राफ ड्रा करना है। पहले कौन सा किया आपने? पीवी, ये किया। अब क्या ड्रा करना है आपने? पीटी ग्राफ।
हरी अब देखते हैं कौन कर पाता है। पीटी ग्राफ, प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ ड्रा करिए। हरी अप गाइस, हरी अप हरी अप। आपको चारों प्रोसेसेस कौन से, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, चारों को किस में प्लॉट करना है, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ में। प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ, हाँ जी। टाइम अप, टाइम अप। आइए चेक करते हैं। दिस इज द ग्राफ। किस किस बच्चे का ठीक था, बहुत ही कम बच्चों का ठीक, बहुत कम बच्चे, बहुत ही कम बच्चे। ईमानदारी से बताना मुझे, किस किस बच्चे का ठीक है, किस किस बच्चे का ये ठीक है। वेरी वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। रीजन चेक करें। हाँ जी, आइए आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। नंबर 1, आइसोथर्मल, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, है देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। नंबर 2, एडियाबैटिक, ये एडियाबैटिक का ग्राफ। नंबर 3, आइसोबारिक। नंबर 4, आइसोकोरिक। सबसे पहले बच्चों को ये रहता है, सर एडियाबैटिक का ग्राफ कैसे आया, ये चीज समझाई जाए। क्यों भी सबका यही गल था, एम आई राइट? यस, ये गल था। आइए अब समझें एडियाबैटिक का ये कैसे। ये इक्वेशन, एडियाबैटिक की प्रेशर और टेम्परेचर की वर्शन में ये इक्वेशन बनती, चेक कर लें बेशक। दोस्तों अगर टेम्परेचर 0 तो P 0, इसलिए ये ग्राफ 0 से शुरू होता है और ऐसे जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा, तो वेरिएशन ऐसे होगी, गामा ओवर गामा -1, ठीक है। गामा 1 से बड़ा होता है यूजुअली, तो ये वाली वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ ऐसे बनेगा, पैराबोलिक।
ठीक है। नंबर 3 आइसोबारिक, ये प्रेशर है, ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट, इसलिए ये ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है। और नंबर 4 ये स्ट्रेट लाइन। फिर आइसोकोरिक, आइसोकोरिक क्या होता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर। यानी कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन, जब टेम्परेचर शून्य प्रेशर भी शून्य, स्ट्रेट लाइन। है कि नहीं मजेदार बात? ये कौन सा ग्राफ था? ये था बच्चा पार्टी पीवी ग्राफ, चारों प्रोसेस बताता। ये कौन सा ग्राफ है? पीटी ग्राफ, चारों प्रोसेस बताता है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। पहले कौन सा किया? पीवी, फिर कौन सा किया? पीटी। अब आपके लिए फिर से टास्क, ड्रा करिए वीटी ग्राफ। कौन सा? वीटी ग्राफ। देखते कौन करता है। जल्दी। शाबाश, वीटी ग्राफ। देखते कौन करता है। हरी अप गाइस। वीटी ग्राफ, पहले कौन सा? पीवी ग्राफ, फिर कौन सा? पीटी ग्राफ, अब कौन सा? वीटी ग्राफ। ये क्या था? पीवी ग्राफ। ये क्या है? पीटी ग्राफ। ठीक है जी, पीटी ग्राफ। राइट। अब कौन सा करना है आपने? वीटी ग्राफ। योर टाइम अप। दिस इज द वीटी ग्राफ। ये वीटी ग्राफ देखो, इसको नाम दें फर्स्ट, इसको नाम दें सेकंड, इसको नाम दें थर्ड, और इसको नाम दें फोर्थ। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट कौन सा? आइसोथर्मल। डन। हाँ जी, आइसोथर्मल। सेकंड कौन सा है? एडियाबैटिक। सेकंड इज व्हाट? एडियाबैटिक। हाउ एडियाबैटिक? चेक करें, चेक करें क्या रिलेशन होता है बच्चा पार्टी? टी वी गामा -1 इज कांस्टेंट। फील लो जरा। टी प्रोपोर्शनल टू V1 माइनस गामा। ठीक है क्या? नहीं, नहीं समय लगा कहीं को।
ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं इसको ऐसे लिख दूं, चीज होगी T प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस गामा। हाँ जी, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगी ये गामा 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब V की पावर जो है वो नेगेटिव होगी। मान लो मैं गामा कहता हूं 1.5, तो ये क्या होगा, सपोज गामा इज 1.5, तो T प्रोपोर्शनल टू -0.5, यानी कि T प्रोपोर्शनल टू 1/V पावर 0.5, मीन्स V की वैल्यू 1, तो T की वैल्यू, V की वैल्यू 2, T की वैल्यू, V की वैल्यू 3, T की वैल्यू, V की वैल्यू 4, T की वैल्यू। तो ये ग्राफ ऐसे है। टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम को कम होना पड़ेगा। आप ये भी कह सकते हो, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम को कम होना पड़ेगा। थर्ड, आइसोबारिक। थर्ड क्या है, आइसोबारिक। आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। जब टेम्परेचर 0 है, वॉल्यूम 0 है, ग्राफ। फोर्थ कौन सा है, आइसोकोरिक, वो तो वॉल्यूम कांस्टेंट। किस किस बच्चे का ठीक था ये ग्राफ, बताइए। सिर्फ गलती किस में थी आपकी, मुझे पता है किस में गलती थी, एडियाबेटिक में। एम आई राइट और रॉन्ग? एडियाबेटिक में। मैंने आपको कहा था एडियाबेटिक सबसे बड़ा पंगे वाला कंटेंट होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कई बच्चों को जवाब दिया था मैंने, बड़े ध्यान से फील लेनी होती एडियाबेटिक फिनोमिना की। ये कौन सा प्रोसेस है, चारों, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल इन केस ऑफ पीवी डायग्राम। ठीक है जी, ये कौन सी डायग्राम है, पीटी डायग्राम, पीटी डायग्राम। ठीक है जी, अब ये कौन सा प्रोसेस है, वीटी डायग्राम। कौन सा, वीटी डायग्राम। वीटी डायग्राम में आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, सारे प्रोसेसेस। क्लियर हुआ बच्चा बाठी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंटेंट। ग्राफ जो सारे पढ़े, चारों प्रोसेस। आपको मैंने कहा था हमेशा पीवी डायग्राम नहीं होती, वीटी डायग्राम भी होती, पीटी डायग्राम भी होती। अब हम इनके और क्वेश्चंस भी करेंगे, पर पहले बेस नॉलेज तो क्लियर होनी चाहिए कि ये ग्राफ की शेप, प्रोसेसेस की कैसे कर्व्स बननी है, पीवी में कैसे कर्व बननी है, पीटी में कैसे कर्व बननी है, और वीटी में कैसे कर्व बननी है। क्लियर बच्चा पार्टी? पक्का? समय लगा अब आपको? आइए कुछ ग्राफ्स के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाता हूं पहले आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे ये क्वेश्चन है, the PV diagram of a system undergoing thermodynamic transformation is shown in the figure.
The work done on the system in going from A to B to C is 50 joule and 20 calorie of heat is given to the system. The change in internal energy between A and C is. Your time starts now. देखते कौन करता है. Hurry up, guys. पीवी डायग्राम का क्वेश्चन है. A to B, B to C, C to A. A to B, B to C, C to A. 50 joule work, 20 calorie heat is given to system. 5 seconds more. टाइम अप. किसने किया? हाँ जी, क्या आंसर जी इसका? 34 जूल, 70 जूल, 84 जूल, 134 जूल. क्या आंसर जी इसका? चेक करें पहले. आइए, सबसे पहले मेरे बच्चों ये देखना है कि ये पीवी डायग्राम है. हाँ जी, ये पीवी डायग्राम है. ये एक साइक्लिक प्रोसेस है. हाँ जी सर, ये साइक्लिक प्रोसेस है. हमें पीवी डायग्राम साइक्लिक प्रोसेस से वर्क कैसे मिलता है? एरिया ऑफ द साइकिल. पर आपको ये वर्क दे दिया है कितना? 50 जूल. ये साइकिल क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज है. इसका मतलब dW is -50 joule. Reason, anti-clockwise. This is the reason. ठीक है. वो कहता है 20 कैलोरीज हीट गिवन टू सिस्टम. जूल. ठीक है जी. जूल जूल. आंसर जूल. dq इक्वल टू du प्लस dw. dq कितना? 84. du it is -50, therefore du is what? 134 joule. कितना आंसर? 134 joule. 134 joule. This is D option is the right option. पता चला? बड़े बच्चों की ये एरर. -50 एंटी क्लॉकवाइज है. अगर ये क्लॉकवाइज होता तो क्या होता? +50. नेक्स्ट क्वेश्चन. An ideal gas is taken through cycle A to B to C to A, as shown in figure. If the net heat supplied to the gas in the cycle is 5 joule, the work done by gas in the process C to A. Your time starts now.
Hurry up, guys. वर्क डन C टू A निकालना है, A टू B, B टू C, C टू A. वर्क डन क्या निकालना है? C टू A. वर्क डन सिर्फ C टू A. 10 seconds more. Hurry up, guys. Time up. अब सबसे पहली बात, फिर से ध्यान क्या देना है, कौन सा ग्राफ है ये? सर ये तो पीवी ग्राफ है. अगर पीवी ग्राफ है, पर एक चीज चेक करो, ये मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है आपको जजमेंट देने के लिए कि इधर वॉल्यूम है, इधर प्रेशर है. ओ हो ए बड़ी गल नोटिसेबल. अब हमें पता है नेट वर्क A टू B प्लस वर्क B टू C प्लस वर्क C टू A क्या होगा? क्योंकि ये साइक्लिक है, देयरफॉर du क्या होगा? चेंज इन एनर्जी 0. ठीक है, पक्की बात. इसका मतलब जो dq है वो क्या होगा? du प्लस dw मीन्स dq जो होगा वो dw होगा. हीट सप्लाई टू गैस इन द साइकिल इज 5 जूल. वर्क डन A टू B, A टू B कितना है? 1. कितना है? 10. तो ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू 2 माइनस 1. वर्क डन B टू C, B टू C ये है आइसोकोरिक प्रोसेस. ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक. कहां से जजमेंट हुआ? वॉल्यूम इधर है. अगर वॉल्यूम इधर है, वॉल्यूम कांस्टेंट रही, आइसोकोरिक में वर्क डन क्या होता है? 0 प्लस वर्क डन C टू A हमने निकालना है. क्या हुआ? 10. तो वर्क डन C टू A क्या आ गया? 5 माइनस 10 कितना? -5 जूल. चॉइस इज A, -5 जूल. फिर से देखो, बड़े ट्विस्टेड पॉइंट. नेट वर्क डन A टू B, B टू C, C टू A. A टू B का वर्क मैंने निकाला, B टू C का वर्क 0 क्योंकि आइसोकोरिक है. C टू A का वर्क निकालना है मुझे. dq du प्लस dw. dq क्या है? dq क्या है? dq क्या है? हीट सप्लाइड टू द गैस इन द साइकिल इज 5 जूल. 5 जूल है dq. किसका ठीक था? टाइम लगेगा, प्रैक्टिस नई तरह के क्वेश्चन है, और क्वेश्चंस की अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा ना. ये ग्राफ के भी क्वेश्चन है, ये फर्स्ट लॉ के भी है. फर्स्ट लॉ मैं बता चुका हूं, वैसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर dq इक्वल टू du प्लस dw. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन. फॉर दिस आई एम गिविंग यू 40 seconds.
जल्दी। In the following indicated diagram, the net amount of work done would be positive, negative, 0, infinity. बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये तो सबने कर लिया होगा। हाँ जी, युवराज सिंह, तनदीप सिंह, गुनकीरत, क्या आंसर जी? यस। हाँ जी आना, व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज बी, नेगेटिव। वाई सो? यार ये देखो, ये वर्क पॉजिटिव होगा क्लॉकवाइज पीवी डायग्राम, ये वर्क नेगेटिव होगा एंटी क्लॉकवाइज। मान लो ये 5 पॉजिटिव है तो ये 10 नेगेटिव हुआ, क्योंकि साइज डबल नजर आ रहा है। तो नेट वर्क डन क्या होगा? वर्क स्केलर क्वांटिटी है, ऐड होगा, तो नेट वर्क डन क्या आंसर? नेगेटिव। आप कह सकते हो एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, छोटा सर्कल क्लॉकवाइज है, उसका वर्क पॉजिटिव, बड़ा सर्कल एंटी क्लॉकवाइज है, उसका वर्क नेगेटिव, तो टोटल वर्क क्या आया? नेगेटिव। दिस पार्ट बढ़िया क्वेश्चन, कंसेप्चुअल अप्रोच का क्वेश्चन है पीवी डायग्राम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए मैं आपको फिर से देता हूं 60 मिनट्स। स्टार्ट। A cyclic process for 1 mole of an ideal gas is shown in the figure। VT ग्राफ है, the work done in AB, BC, CA respectively। जल्दी से दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। हरी अप। Hurry up guys, solve this. This is VT diagram, VT diagram। टाइम अप। सबसे पहले ए टू बी, ए टू बी कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। वर्क डन क्या? 0। यार ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ ये रिजेक्ट हुई, ये नहीं हो सकती क्योंकि ये वर्क की है, एक तो रिजेक्ट हुई। बीसी आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का वर्क डन क्या होता है? RT2 log V2 by V1। याद है? यहां पर टेम्परेचर है T2, RT2 फाइनल वॉल्यूम है, V2 इनिशियल वॉल्यूम है, V1। RT2 log V2 by V1, RT2 log V2 by V1। कौन सी ऑप्शन है? चेक करें कौन सी ऑप्शन। सर ये तो ऑप्शन हमें लग रही है
आर टी टू लॉग वी टू बाई वी वन, आर टी टू लॉग वी टू बाई वी वन। सर सी भी हो सकती है, डी भी आंसर हो सकता है कि नहीं? यानी कि कौन रिजेक्ट हुआ? अब पहला रिजेक्ट हुआ। अभी आंसर नहीं मिला, अभी तीसरा भी चलना है, फिर बात बननी। आप देखो ये C2A, वर्क डन C2A, आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सा? आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? पीडीवी। पीडीवी या आरडीटी, यानी कि RT2 माइनस T1, RT2 माइनस T1, RT1 माइनस T2 के RT2 माइनस T1। चेक करें कौन सा आंसर। डेल्टा टी, डेल्टा टी, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, तो कौन सा आंसर बनेगा? डी। ठीक है जी, पक्की बात, श्योर? चेक कर लो। वर्क डन आइसोबारिक प्रोसेस का क्या होता है? P डेल्टा V, P डेल्टा V, डेल्टा V फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। एक्चुअली ये होनी चाहिए, सुन लो, ये आंसर भी नहीं होगा, ये भी गलत है, कई बच्चों ने ये मार्क किया है। P डेल्टा V, डेल्टा V की बात करें तो ये आंसर नहीं होगा। P डेल्टा V, इनिशियल टेम्परेचर कौन सा है? इनिशियल टेम्परेचर T2, फाइनल टेम्परेचर T1। तो वर्क डन का फॉर्मूला R फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर एट T1, इनिशियल टेम्परेचर एट T2, दिस वुड बी द आंसर, यानी कि दिस थिंग। C is the right answer. देखो कितनी क्लोजर ऑप्शन है, पहले फिर से सुन लो। ए बी प्रोसेस कौन सा है? आइसोकोरिक, वर्क डन 0। बीसी आइसोथर्मल, वर्क डन ये RT2 log V2 बाय V1, फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल होती V2, इनिशियल V1, B से C जा रहा है, ठीक है। देन C2A आइसोकोरिक, आइसोबारिक प्रोसेस, P डेल्टा V, डेल्टा T, R डेल्टा T लिख सकते हैं। डेल्टा T बड़े बच्चे गलत कर देते हैं, डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन सा है? T1, इनिशियल कौन सा है? T2, दिस थिंग। ओके, पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पीवी डायग्राम दी है, ए बी सी डी, बी सी सी डी डी ए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पीटी डायग्राम ढूंढनी है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। पीवी डायग्राम दी है, आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीटी डायग्राम ढूंढनी है। ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। हरी अप गाइस, 10 सेकेंड्स। टाइम अप।
अब टेक्निकलिटी सुनना, कौन सा प्रोसेस आइसोबारिक, वो भी A to B, प्रेशर A से B तक जाते वक्त प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, वो भी A से B, और वॉल्यूम बढ़नी चाहिए। ये गलत होगी बात, प्रेशर कांस्टेंट नहीं, ये प्रेशर कांस्टेंट है, ये प्रेशर कांस्टेंट है, ये प्रेशर कांस्टेंट है, तीन बातें अभी। B to C आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। B to C जाते हुए टेम्परेचर कांस्टेंट, B to C टेम्परेचर कांस्टेंट। C to D आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, हुन ट्विस्ट है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर प्रोपोर्शनेट होने चाहिए, यानी कि C to D ग्राफ ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वापस D to A आइसोथर्मल स्मूथ करो, तो करेक्ट आंसर इज पहले फील लीजिए, जो दिया होता है उसको जज करना है। A to B आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, इन चीजों को मुझे यहां प्लॉट करना है साइमल्टेनियसली, तो कौन सी चॉइस बनती है? A चॉइस इज द राइट चॉइस। सो बच्चा पार्टी, ये वाले जो क्वेश्चंस थे आज, 2-4 क्वेश्चन ही हैं, पर सारे के सारे क्वेश्चंस कौन से हैं? ग्राफ्स के बारे में। मैंने आपको पीवी कर्व बताया, चारे प्रोसेसेस, पीटी ग्राफ बताया, चारों प्रोसेसेस, वीटी ग्राफ बताया, चारों प्रोसेसेस, पीवी कर्व का ये क्वेश्चन बताया इंटरनल एनर्जी के बारे में, देन ये चीज बताई पीवी कर्व का क्वेश्चन, वी इधर प्लॉट किया, पी इधर प्लॉट किया इंटेंशनली, ताकि आपको डिफरेंस जज हो सके। ए वाला एरिया लेना होता है, ए वाला एरिया नहीं। देन ये चीज बताई, ये क्वेश्चन किया हमने, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ये टेक्निकलिटी है, क्लोजर ऑप्शंस है, बड़ी क्लोजर ऑप्शंस, बच्चे मोस्टली डी मार्क करते हैं, सी आंसर। पीवी ग्राफ दिया हुआ है, उसके कोरस्पॉन्डिंग पीटी ग्राफ निकाला आपने। सो होपफुली ये आज का छोटा सा लेक्चर आपको समझ लगा, स्मॉल लेक्चर है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे बड़े और ग्राफिकल क्वेश्चंस का आइडिया मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आने वाले दिनों में आपसे शेयर किए जाएंगे, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। कल हम लेक्चर में शुरू करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसको कंपाइल अप करूंगा, बहुत ही मज़ेदार लेक्चर है वो भी, ठीक है। पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, गॉड ब्लेस यू ऑल।